सूचना पट्टी। चलो जितना आ जाओ। ये कौन सा गेट है? नवलखा पोल। कितने पोल हैं? जीतू, इसमें सुनाया जाता है आप जैसे शेर को तो नालायक होते हैं, इसमें बंद कर दिया जाता है, उसको बताने डाल दिए जाते हैं। पहले के टाइम में जीतू को यही बंद करके रखा जाता था। चलो आपने लोग हो गया। जीतू, क्या कहना चाहेंगे आपकी यात्रा के बारे में? हाँ, बहुत घनिष्ठ यात्रा है। घनिष्ठ? हाँ, बहुत दूरी पैदल करनी पड़ रही है। अच्छा, सोच के दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग तो आपका बचपन से खराब था। अभी अच्छा नहीं था ना कभी। अच्छा, अब लगता है हाँ, 2-4 ब्रेक मारने पड़ेंगे। 2-4 ब्रेक मारने पड़ेंगे। क्यों? ये हिस्ट्री है। नहीं है, वो पॉलिटिकल है। 5वीं सदी में निर्माण हुआ था इसका, लगे 5वीं। इस गेट का नाम है हाथी पोल। एक पोल पहले आया था, ये दूसरा पोल है, हाथी पोल। और ये जो बगल में मूर्ति रखी है, इसकी क्या स्टोरी है? ये जो राजा अमीर थे ना, हाँ, उनका अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध हुआ था। हाँ, तो उन्होंने अपनी रानियों को कहा था कि अगर हम युद्ध जीत गए तो हमारे भगवा झंडे लहराएंगे, और अगर हम हार गए तो मुगलों के काले झंडे इसकी तरफ आएंगे, महल की तरह। तो तुम अपना जोहर कर लेना। तो ये उनके सेनापति थे 3, जिन्होंने अमीर भोज को धोखा दे दिया। और अमीर भोज युद्ध जीत चुके थे, उसके बावजूद भी उन्होंने काले झंडे मतलब लेके वो महल की तरफ दौड़ने लग गए थे। तो रानियों ने सोचा कि राजा अमीर हार चुके हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पे जोहर कर लिया। तो राजा अमीर को ये पता लग गया, तो वो उनके पीछा करते हुए आए थे। उन्होंने एक सेनापति का सर तो यहाँ काटा था और 2 सर ऊपर मिलेंगे। और वो बहुत जल्दी में थे, जोहर को रोकना चाहते थे। तो यहाँ का दरवाज़ा भी उन्होंने मतलब दरवाजे से वो अंदर नहीं गए, वो उनका घोड़ा बोलते हैं कि पहाड़ चढ़ के और अंदर पहुँचा था, जो आगे हम देखेंगे। हाँ। जीतू भाई, क्या आपके विचार हैं इस बारे में? दादाजी जी यहाँ पे है, आपके दादाजी ने रचा था ये इतिहास? हाँ। क्या नाम था उनका? नाम दादी का पूछूंगा। तुम्हारी दादी का नाम क्या था? दादी का उच्ची दादी। और मतलब एक भी है फोर्ट आपके नाम पे? कहीं बैठे थे अभी? अरे गद्दी बची गई हमारे कुएं पे चलो, हमारे यहाँ बैठो, ऊपर लगा रखा हमने। नहीं, आपने कहीं किला, कोई महल कुछ बनवाया आपने? जल महल, आमेर महल, मेरे दादा का नाम था। अच्छा, ऐसा क्या? मैंने सोचा जयपुर वाले थे। आ गए अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ, जहाँ भीम बता रहे थे कि क्या बता रहे थे आप भीम? यहाँ पे राजा अमीर के घोड़े के पैरों के निशान हैं। तो हिस्ट्री में ये बताया गया है कि जब वो अपने सेनापतियों का पीछा करते हुए आए थे ना, तो एक सर तो नीचे है उनके सेनापति का, जो उन्होंने काटा था, और 2 सर आपको मिलेंगे अंदर ऊपर।
तो बोलते थे कि उन्होंने अंदर जाने की बजाय, घोड़े को अंदर ले जाने की बजाय वो यहाँ से चढ़े थे शॉर्टकट, तो यहाँ से सीधे ऊपर। ऐसा बताया जाता है। और देखने में तो क्वाइट इम्पॉसिबल। नहीं, यहाँ कुछ ऐसे निशान भी हैं। नहीं, घोड़ों के नाम के निशान हैं। देखिए कैमरे में मुझे नहीं पता दिखेगा नहीं दिखेगा, बाकी हैं जा सकते हो इधर से। निशान ऐसे लगते हैं। जैसे ऊपर देखिए वो वहाँ पे क्या चढ़ाया था। सर चढ़ा देता काट के अपना धड़। क्यों? सर से रोक ही नहीं पाए थे। सेनापतियों ने धोखा दे दिया था, रानियों ने जोर कर लिया था, उनकी बेटियों ने भी जोर किया था, बट वो उसमें मतलब वहाँ पे कुंड है उसमें वो उन्होंने कूद के जोर किया था। तो ये क्या है, इसका इस पुल का नाम क्या है? गणेश पुल। ये तीसरा पुल है। ये तीसरा पोल है और इसकी खासियत ये है कि इस पोल का जो है टर्न वो 90 डिग्री है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जो हाथी या फौज के द्वारा तोड़ा जाता था इसको, उसके लिए आपको एक फोर्स जनरेट करना पड़ेगा और उसके लिए आपको एक मतलब क्वाइट लॉन्ग डिस्टेंस चाहिए दौड़ने के लिए, आने के लिए। तो वहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप नीचे से दौड़ के आओगे, घूमोगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी, तो ये गेट तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो जो ये जो जिस तरीके से बनाया है वो एकदम आप देखेंगे कि कुछ समतल है, कुछ हाइट बहुत ज़्यादा पीक पे ली हुई है। सबसे मजबूत पोर्ट्स में से एक है और उसका रीजन ये है कि यहाँ पे 7 पोल्स हैं, मतलब आपको ऊपर तक जाने के लिए 7 दरवाजे पार करना। 7 दरवाजे पार करने हैं। और उस जमाने में 7 सिक्योरिटीज गेट हुआ करते थे। और ये थर्ड जो पोल है, मतलब ये तो सबसे डिफिकल्ट है। 90 डिग्री का टर्न है, जगह है नहीं इतनी कि आप इतना फोर्स जनरेट कर पाएं तोड़ने के लिए। तो जीतू जी आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नहीं, जो सेम विचार सबके हैं। अच्छा, साहब बताओ। नहीं आप अपने भी विचार बताइए। आपने भी जो इतिहास में जो थोड़ा बहुत नाम कमाया है आपने। नहीं कमाया नहीं, पढ़ा है मतलब। जीतू ये आपका दोस्त बैठा हुआ है, इससे मिलके ही जा रहे हो आप? एक वो बैठा देखो जीतू दोस्त। भीम जी ये इस गेट की क्या कहानी है? इस पे ये अंधेरी पोल है, ये चौथा गेट है, अंधेरी पोल है। तो आप जैसे देख रहे हो ये एक सिंपल है। हाँ। और इसका सिंपल होने का रीजन ये है, जो थर्ड पोल है वो इम्पॉसिबल माना जा रहा था, इम्पॉसिबल टू ब्रीच, मतलब उसको तोड़ के अंदर नहीं आया, इसलिए सिंपल है कि जब जिसने थर्ड ही तोड़ दिया तो वो फोर्थ में भी घुस जाएगा। मतलब फोर्थ पोल है अंधेरी पोल, ये इसलिए सिंपल है कि जो थर्ड से अंदर आ गया वो फोर्थ में तो घुस ही जाएगा, वो इतना पावरफुल तो होगा। क्या नाम है इसका? अंधेरी पोल। ये क्या? भटकाने के लिए। तो भीम ये जो नक्शा बना है, ये जो मैप बनाया गया है और ये जो मकान बने हुए हैं, इस पे क्या लिखा है? विश्वदाय स्मारक, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स। हेरिटेज से जल्दी लोग समझ पाएंगे हिंदी। वैसे तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हिंदी हमें इतनी नहीं, पर जितेंद्र जी को थोड़ी सी हिंदी में। हाँ, ये रणथंबोर दुर्ग को राजस्थान के परित्य दुर्ग श्रृंखला नामांकन के विषय की। देखिए इसको समझते हैं मैप को। ये जो मैप इन्होंने बनाया है यहाँ पे, गणेश टेम्पल। देखो ये पद्मावती तालाब है, ये रानी तालाब है, और 3 तालाब यहाँ पे, एक बड़ा सागर है, एक सुख सागर है और एक है जंगली तालाब। तो यहाँ पे जो जौहर हुए थे वो 2 टाइप के हुए थे। जो शादीशुदा थे उन्होंने अग्नि में किया था जोर, और जो राजा की जो राजकुमारियाँ थी, कुंवारी थी, जिनकी शादी नहीं हुई थी, उन्होंने ये तालाब में कूद के जोर किया था। तो इसमें से कौन से तालाब में कूदे थे? मेरे को इतना याद नहीं है, देखना पड़ेगा, और गलत इन्फॉर्मेशन देने से कोई फायदा नहीं है। तालाब में गिर के शादी की थी, क्या है जोहर किया था, मर गए थे, कूद के अपनी जान दे दी थी उन्होंने। उसने लेडीज ने, बच्चियों ने, राजा की। हाथी क्या दरगाह है अधूरी जो। नहीं, दरगाह आगे है। अच्छा ये दरगाह सीधा जो रास्ता जा रहा है। तो ये दरगाह बादल महल हमीर
ये बादल महल हमीर कचहरी है आगे। ठीक है, तो वो आगे दिखाएंगे आपको। वहाँ बैठने की जगह काफ़ी अच्छा है। यहाँ से गणेश मंदिर जाएगा जहाँ हम जा रहे हैं, और यहीं पे कचहरी आएगी। अच्छा। राजा की याद में एक छतरी बनाई हुई है, जो अक्सर पहले राजाओं के मरने के बाद उनकी यादें बनाई जाती थी। हेलो, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये है वो कुंड जो उस मैप में दिखाए गए थे। ये जो नीचे मकान बने हुए हैं, यहाँ इनके सैनिक और इनकी प्रजा के कुछ लोग रहा करते थे। अभी तो ये सब टूट गए हैं, खंडर हो गए हैं, कि इनकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। देखिए, थोड़ा मैं आपको इस मंदिर के बारे में बता देता हूँ कि ये मंदिर बहुत ही फेमस है और माना जाता है कि यहाँ जो आता है और मनोकामना मांगता है वो पूरी होती है। इनफैक्ट जो लोग नहीं आ पाते हैं वो अपनी चिट्ठी में मनोकामना लिख के और यहाँ तक भेजते हैं। मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो जयपुर से हर महीने चिट्ठियाँ गणेश जी के मंदिर में भेजते हैं। ये राजस्थान का एक बहुत ही फेमस गणेश मंदिर है और सबसे पहला गणेश मंदिर है। तो वहीं हम जा रहे हैं आज। 3 जगह का